एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल एबीसी में स्वागत है। आइए आज हम लोग एक मैथ के कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग नियामक ज्यामिति कहते हैं। नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग नियामक ज्यामिति कहते हैं। नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। बच्चों, नियामक ज्यामिति के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बेसिक अध्ययन जो है करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योमेट्री शब्द से आप परिचित हैं। ज्योमेट्री शब्द आप 6 क्लास से मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। ज्योमेट्री में हम लोग लाइन पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में पॉइंट पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ते हैं, रेक्टेंगल पढ़ते हैं, पैरेलल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और ज्योमेट्री में बहुत सारे थ्योरम्स को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ इस ज्योमेट्री में हम लोग को किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को अलजेब्रिकली स्टडी करना है। यानी कि ज्यामिति का एक ऐसा विभाग जिसमें ज्यामिति को अलजेब्रा की सहायता से समझते हैं, ऐसे ज्यामिति को नियामक ज्यामिति कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथ इन विच वी स्टडी अबाउट ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनीशन क्या होगा। कहेंगे कि द branch of math, the branch of maths in which we study about geometry, with geometry algebraically, known as coordinate geometry, known as coordinate geometry, known as coordinate geometry। नियामक ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत ज्यामिति का अध्ययन अलजेब्रा की सहायता से करते हैं। ऐसे ज्यामिति को नियामक ज्यामिति कहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो बच्चों मैं अब आपको बताना जो है चाहूँगा फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग जानते होंगे, क्या होता है मालूम है? रेने डेस्कार्टेस। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? रेने डेस्कार्टे। तो हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले कोऑर्डिनेट का अध्ययन करेंगे। नियामक, यानी कि नियामक क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है। तो बच्चों कोऑर्डिनेट के बारे में आइए मैं बतलाने का प्रयास जो है करता हूँ कि कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखेंगे
कि कोऑर्डिनेट में होता क्या है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट का स्टडी जो है एक्सिस के बारे में समझेंगे। एक्सिस तो आप लोग सुने ही होंगे कि एक एक्सिस जो होता है ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एंड दिस इज एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। और कहता है कि हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेट्स 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 कोऑर्डिनेट the position of a point, the position of a point with respect to the axis called coordinate। कहता है अक्षों के सापेक्ष किसी अक्षों के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति नियामक कहलाता है। नियामक कहलाता है। अक्षों के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति नियामक कहलाता है। द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। बच्चों, कोऑर्डिनेट का जो फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में रहता है। दिस इज द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ये कोऑर्डिनेट का रूप है, कोऑर्डिनेट का रूप है। और हम लोग अब देखते हैं कि इस कोऑर्डिनेट का क्या मीनिंग्स होता है, कैसे ये कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के स्थिति को बतलाता है। तो देखेंगे कि कैसे इस कोई पॉइंट की स्थिति को बतला रहा है ये पॉइंट्स। आइए देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट के बारे में देखना है हम लोग को। देखिए, मैं आपको बतलाऊंगा कि ये पॉइंट जो है, अगर ये एक्स वाई है कोऑर्डिनेट्स, तो इसका मतलब है देखा जाए कि एक्स जो बतलाता है, यह बतलाता है कि एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट उसके पोजीशन को बतला रहा है। उसके लिए देखिए, यहाँ से इस पर भी हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं और यहाँ से इस पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं। तो अब ये जो x जो बतलाता है ना, ये इस डिस्टेंस को बतलाएगा, और ये y है, ये इस डिस्टेंस को बतलाएगा। यानी कि इसको भी बतला सकता है ये, क्योंकि इसके जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा होगा। तो ये x हो गया, ये y हो गया, और तब जाके ये जो है पॉइंट क्या बनता है, एक्स वाई बनता है। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग कोऑर्डिनेट का बेसिक फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म यानी कि नियामक फॉर्म में होता है। एक और भी ये रूप होता है जिसको कहते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के बारे में भी हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे जब हायर कॉन्सेप्ट में पहुंचेंगे। तो फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो सबसे पहले मैं ये बतला देना चाहूँगा कि ये क्या है बच्चों, ये है आपका कोऑर्डिनेट्स, जिसमें ये x जो बतलाता है कि x एक्सिस पर कितना यूनिट का डिस्टेंस जो है हम लोग को लेना है, और y जो है ये बतलाता है कि y एक्सिस पर कितना यूनिट का डिस्टेंस लेना है। ठीक है। और मैं ये भी बतलाना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेट जो आप लोग 10th क्लास में या पीछे के क्लास में जानते होंगे, देखिएगा ये x एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये प्लस प्लस, यानी कि अगर ये यहाँ रहेगा तो एक्स वाई के फॉर्म में रहेगा, लेकिन अगर इधर आएगा तो है एक्स निगेटिव डायरेक्शन, ये एक्स का निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, यानी कि ये निगेटिव और पॉजिटिव का पार्ट्स होता है। यानी कि अगर यही पॉइंट यहाँ रहता
तो देखिए -x कमा y के फॉर्म में रहता, और तब जाके ये पॉइंट यहाँ होता तो यहाँ से हाई डिस्टेंस लेते, यहाँ से हाई डिस्टेंस लेते। यही पॉइंट जब इसमें आएगा तो x भी निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है, निगेटिव निगेटिव लगे, यानी कि इसमें -x कमा -y के फॉर्म में रहेगा यही कोऑर्डिनेट्स। और बच्चों अब इस फॉर्म में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये x का पॉजिटिव है, y का निगेटिव है, तो यहाँ प्लस और माइनस होगा, और यहाँ देखिए ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस और क्या माइनस के x कमा -y के फॉर्म में रहेगा। ये कोऑर्डिनेट का जो है लोकेशन है। और आपको जान लिया जाए, नहीं जानकारी होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, यानी कि 4 भागों का पहला अंश प्रथम चतुर्थांश, इसको कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो ये चीज़ें आप जान गए। अब कोऑर्डिनेट में सबसे पहले मैं आपको बतला दूं, देखा जाए आगे के पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अब जो है बच्चों इस पॉइंट को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर x और y कोऑर्डिनेट है तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सीसा, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट इंग्लिश में। हिंदी में कहेंगे एब्सीसा को कोटि, इसको कहेंगे भुज, ठीक है, हिंदी में भी आता है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में x को क्या कहते हैं? एब्सीसा बोलते हैं, और y को क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट्स कहेंगे। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ कोऑर्डिनेट का, केवल कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट बतलाया है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। और हमें जो है कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, आगे कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।